कुछ लोग ये कहते हैं कि एआई इज मोर डेंजरस देन एटॉमिक बॉम्ब। इट्स एटॉमिक। बड़े लोग कह रहे हैं कि एआई जो है वो नौकरियां खा गई है। 60% वो जो है जॉब रिप्लेस हो जाएंगी। एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है, डिपेंड करता है। डोमिनेट कर रहा है। पहले लोग थे, लोग आपस में मशवरा करते थे, अब लोग एआई से करते हैं। लोगों ने कर रहे दुनिया हैं। बनाई हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों को गर्लफ्रेंड बना के फिर रहे हैं। अब एआई के सीने में दिल तो नहीं है ना, ये तो ठीक है। जज्बात तो नहीं है ना, हाँ। ठीक है। वो कितों ले आओगे तुसी? जब आप इंटरनेट की दुनिया में आ गए हैं ना, नाउ यू आर नॉट अलोन। जो डाटा एआई के पास हमारा पहुंच गया है, क्या वो सेफ है? जितनी आप ऑनलाइन दुनिया में जा रहे हैं ना, उतने ज्यादा खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। टर्म जो है ना वो है डिजिटल आमरीयत। ये करोगे मैं आपको नहीं करोगे तो आप इररिलेवेंट हो जाओगे। दिस इज साइकोलॉजिकल। हमारा बायोलॉजिकल केमिकल्स के पैटर्न को समझ ले, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। पॉइंट आया ना। बहुत अच्छा। अगर आज का बच्चा जो है वो अपना जहन मतलब इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो वो दिमाग कैसे डेवलप होगा? मुझे उसका हल बता देना। 1 घंटे का काम उसने 10 मिनट में कर दिया। क्या एआई दज्जाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। आज हम बात करेंगे एआई पर। और एआई ने पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही मचाई हुई है। कुछ लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान हैं, हैरान हैं, और वो हर लम्हा खतरा महसूस कर रहे हैं एआई से। तो आज हम बात करेंगे एआई एक ब्लेसिंग है या फिर लोगों के लिए एक थ्रेट है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एआई ने ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया है या आने वाले चंद सालों में इंसान जो है रिप्लेस हो जाएंगे। इसमें कितनी हकीकत है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डिजिटल किस्म की जो आमरीत है वो भी अब इस पूरे मुआशरे में आ रही है। एआई हमें डिक्टेट कर रहा है, एआई हमें ड्राइव कर रहा है, हमने क्या करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, और काम किस तरह से होना है। पहले जो लोग मशवरा करते थे, अब वो एआई से मशवरा करते हैं। पहले जो लोग रिश्ता भी करते थे, अब वो एआई से भी मशवरा ले रहे हैं, और एआई उनके लिए रिश्ता भी ढूंढ के दे रहा है। तो एआई यहां तक पहुंच गया है कि वो रिश्ता करवाने वाली अब जो है वो माई बन चुका है। एआई हमें कहां लेके जा रहा है? और ऐसा तो नहीं होगा कि एआई बहुत आगे निकल जाएगा और हम इंसान, बेचारे इंसान, बहुत पीछे रह जाएंगे? इस पर बात करने के लिए आज बड़ी ख़ास शख्सियत को हमने दावत दी है। इनसे बेहतर शख्सियत हमें तो नहीं मिली अभी तक जो कि इस पर बात कर सके। इस पर पूरी कमांड है। अहमद मंजूर साहब टेक्नोलॉजिस्ट हैं और एआई एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, ये बताइए मुझे, बड़े लोग कह रहे हैं कि एआई जो है वो नौकरियां खा गई है। पहले तो मुझे भी डर और खौफ पैदा हो गया है, मेरी और आपकी नौकरी बच जाएगी। बात पता है क्या है? नौकरियां उन लोगों की खत्म होंगी जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे वो जो एक 60, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे कि जो एक है ना कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, 60% वो जो है जॉब रिप्लेस हो जाएंगी। तो रिप्लेस का वर्ड इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक आई थिंक, कि जी उसको रिप्लेस्ड पे रखें। ये जो लोग कहते हैं ना कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा, एक तो हमें वैसे भी ना अचानक से गॉसिप करने का और जी मिर्च मसाला लगा के बात करने का बहुत शौक है एज ए सोसाइटी। तो एआई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, आप उसको अपनाएं तरीके से। जैसे अभी एक और बात हो रही थी कि जी चैट जीपीटी आ गया तो दिमाग, तो असाइनमेंट्स उससे बना ली तो हम तो कुंज़ेन हो गए। एक्चुअल में इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि जी अगर आप, मेरे इस ख्याल में, अगर आपने एमबीए एचआर किया हुआ है ना, तो आपका काम सीवी छांटना नहीं है, ठीक है। अच्छा। ऑब्वियसली, यानी आपको अगर एक आपने मास्टर्स किया हुआ है तो फिर आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो एक क्लर्क कर रहा है बेसिकली, या एक, तो असल में वो जॉब्स खत्म हो रही हैं। यानी कि डेस्क जॉब जो है वो खतरे वो में। खत्म हो जाएंगी अनटिल वो भी अपने आप को अपग्रेड खुद से इंसान ना कर ले कि जी मुझे आ गया। जैसे कैलकुलेटर के आने से पहले क्या बाद मैथमेटिशियन खत्म हो गए थे? नहीं हुए थे। हाँ, धरना उन्होंने भी निकाला था प्रॉपर रिकॉर्ड के ऊपर, लेकिन आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। देखें, अगर आपके पास डेटा बहुत सारा, चलें मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि आज आपके पास डेटा आ गया हेल्थ का सारे का सारा, ठीक है। तो अगर आपको एआई ये बता देता है अपनी डाइट ठीक कर लें, 10 साल बाद आपको जो है ना हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी यही अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? एक बंदे के लिए जो को खाने का बहुत शौक है उसके लिए बहुत बुरा है। नहीं मैं नहीं से मशवरा कर रहा, ठीक। लेकिन एक बंदा जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको अपनी फैमिली की फिक्र है, डिफरेंट चीजें, वो कहता है हाँ यार तो मुझे बात तो ठीक है, हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई है। तो कहने का मकसद ये है कि वो आपका डॉक्टर की जॉब तो खा गया ना फिर एआई। देखें, जॉब किसी की भी नहीं खाएगा। जैसे क्या जूम के आने की वजह से, जैसे पेंडेमिक से पहले अगर आप किसी को मिलते हैं ना, ये मेरे साथ हुआ वाकया कि पेंडेमिक से पहले हम किसी के पास ये आइडिया लेके जाते थे ऑनलाइन आप चेक करें ये वो, तब डॉक्टर्स पता है कहते थे नहीं जो सामने बैठा हुआ पेशेंट होता है ना, क्या बात है उसकी, वो ज्यादा हमें एक्सपीरियंस देता है। फिर हम उन्हीं को जब पेंडेमिक के दिनों में सर चेक कर दें, सर कॉल पे कर लेते हैं ना। तो मतलब समझ रहे हैं आप मेरा?
जिंदगी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। आपकी जिसे कहते हैं ना, आपको सीखना भी उतनी तेजी से असल में, अगर आप नहीं सीखेंगे आप पीछे रह जाएंगे। तो हम वो सीखना नहीं चाह रहे, इसलिए हम बहाने ढूंढ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जिंदगी तेज हो गई है। देखें, मैं यानी अगर आपसे अभी छोटी सी एक मिसाल दूं आपको या बात करूं, अभी जनवरी आया था, ये हम सितंबर में खड़े हैं, पता लगा? पता भी नहीं चला। एग्जैक्टली क्यों नहीं पता चला? बिकॉज जिंदगी बहुत तेज हो गई है। जिंदगी में हमने अचानक से बहुत सारी चीजें सीखनी शुरू कर दी। ऑब्वियसली पेंडेमिक के बाद ये पहला साल ऐसा है जो कि बड़ा नॉर्मल सा फील हुआ है हमें। अभी एक और है, वो तो अल्लाह ताला रहमत करेंगे जी, सैलाब आ गया। अब सपोज कर लेते हैं ये जो मेटलर्जी के ये जो होते हैं इक्विपमेंट्स, वो आपको पहले से सैलाब का बता देते हैं या कुछ और कर देते हैं। सारा डेटा की गेम है ना, डेटा एनालिटिक्स है। तो अगर वो डेटा की बेस पे आपको चीजें बता रहा है तो इसमें बुराई तो कोई नहीं है। हाँ, आपको आती नहीं है वो एक अलग बात है, देखना। अच्छा, एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है, डिपेंड करता है, डोमिनेट कर रहा है? हाँ, उसकी रीजन है। देखें, करना जो है उसकी हर चीज की जरूरत होती है। जैसे आज का बच्चा, चलें मैं थोड़ा सा वही अपनी एज के हिसाब से थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, ठीक है, कि वो जब रिंग वाला फोन होता था ना, तो हम सोच भी नहीं सकते था मोबाइल जेब में लेके फिरेंगे। फिर पॉकेटल आ गया, जो एक आपको याद होगा, बंदा साथ चल रहा होता था किसी बड़े बंदे के साथ, उसने अकड़े हुए कपड़े पहने होते थे, साथ फोन लेके चल रहा होता था एक बंदा, फिर गाड़ी में फोन लग गया। क्या हम ये चीजें इमेजिन कर सकते थे? क्या आज मोबाइल कंपनीज खत्म हो गई हैं, या पीटीसीएल या और इस तरह की कंपनी? चीजें वही चल रही हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज को अपग्रेड कर दिया। ठीक। तो आपकी लाइफ पे असरअंदाज ये जरूर होगा अगर आप इसको एज ए कोलैबोरेटर लेंगे। अगर आप सोचेंगे ना कि नहीं ये तो बस जी मैं नहीं सीख रहा, मैं जिद में हूँ, ठीक है, फिर ये कुछ नहीं करेगा। मैं वो नॉर्मली एक बात कहता होता हूँ कि हमें जो है ना बेचारगी की लाइफ से बाहर निकलना चाहिए। और वो जो है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स या उनके बड़े, या वो जो एक किस्सा सुनाते थे ना, हम स्कूल जाते थे, हम मगरमच्छों से लड़ते थे रास्ते में, उसके बाद हम दरिया क्रॉस करते थे, फिर हम उसमें डुबकी लगाते थे। यार क्या है? जैसे मेरे दोस्त के बेटे, वो जो है ना, मेरे दोस्त का बेटा और उसके दादा ये किस्सा सुना रहे, तो दोस्त का बेटा आगे से कहता, आपके पास तो दादा बुगाड़ी थी, आप तो कहते हम बड़े अमीर हुआ करते थे। ये क्या बात हुई? ये क्या बात कर रहे हैं? बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? तो आज रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, आपको हैंडल करनी भी आनी चाहिए, लेकिन आप उनको हैंडल नहीं करेंगे तो फिर वाकई ये चीज होगी कि जी अच्छा मेरी तो नौकरी चली अच्छा, गई। पहले लोग आपस में मशवरा करते थे, हाँ जी, ठीक है ना, मैंने आपसे मशवरा कर लिया, आपने किसी और से मशवरा कर लिया, हम्म, किसी बड़े से मशवरा कर हाँ, लिया जो स्पेशलाइज फील्ड का जी है। जी, अब लोग एआई से करते हैं, ठीक है चैट ना? जीपीटी से करते हैं। पहले अब्बा जी से करते थे, अब सबका अब्बा जी जो है वो एआई हो गया। देखें, उसके पीछे भी एक रीजन है। आपको ये फील नहीं होता कि रिलेशंस ने अपने आप को खुद एक दूसरे से दूर कर लिया? यानी आपके पास मैं बात करने के लिए आया, जैसे आजकल माशाल्लाह आपके ही बच्चे हैं मेरे, हमने उनको दोस्तों की तरह रखा हुआ है, क्योंकि बाहर से ज्यादा सेफ वो हमारे पास है, ठीक है। हम उनसे अब वो बाहर की बातें आ गया हमें बताते हैं, लेकिन अगर आप उनको पहला जवाब ऐसा दे दें, ये तुम क्या कर रहे हो, तो किसके पास जाएंगे? फिर एक बंदा तो उनको मिल गया ना जिससे वो बात कर सकते हैं। बंदा नहीं, आई मीन मशीन, ठीक है। और लोग कर रहे हैं, यस, लोगों बच्चे ने कर रहे बीवियां हैं। बनाई हुई हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों को गर्लफ्रेंड बना के फिर रहे हैं, इतने हम थोड़े वे लोग हैं। एआई को बीवियां बनाई। यानी मैं असाइनमेंट एक देता होता हूँ नॉर्मली अपनी क्लासेस के अंदर ना, तो वो असाइनमेंट होती है कि कल ना आपने एक प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल वे में, और उसको आप अभी कैसे सॉल्व करते हैं वो, और एआई से करेंगे वो कितनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। मेरे सामने 5 दफा ये केस आया कि वो जो साहबान थे ना, वो पूछिया दूसरी शादी कैसे करनी है। तरीका बताओ यार। अच्छा, ये एआई जो है, ये मेल है, ये फीमेल है? सर जो चाहे बन जाएगा वो जो है ना, वो क्या कहते हैं ना, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर है। अच्छा, रियल इंटेलिजेंट कौन है? वो ह्यूमन जिसने एआई को डिजाइन किया, उसकी प्रोग्रामिंग की, या फिर अब एआई से ऊपर? अच्छा, ये सबसे पहले तो ये समझ लें एआई है क्या। एआई डिजाइन नहीं हुआ। अच्छा, एआई इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं ना, जैसे एआई हो गई, इंटरनेट हो गई, ब्लॉकचेन, इसकी असल एग्जिस्टेंस नहीं होती दुनिया के अंदर। दे आर जस्ट लॉजिकल थिंग्स। उनकी लॉजिक्स को या उनके रूल्स को यूज करके आप डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक ठीक है। जैसे मैं एआई का टर्मिनोलॉजी यूज करके मैंने चैटबॉट बना दिया, दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी। ठीक है।
मैं जीपीटी अपने घर पे बना लेता हूँ, 4 सर्वर जोड़ता हूँ मैं जीपीटी, उसको कहता हूँ फुली ट्रेंड, मेरे बच्चे इससे और किसी जगह जा ही नहीं सके, मेरे दोस्त ये वाला जीपीटी यूज करें, इट्स पॉसिबल। ठीक है। देखें कुछ चीजें है ना, तो एआई बजाते खुद कुछ नहीं है, सबसे पहले तो ये चीज समझे। वो एक लॉजिकल वर्ड है जो 1950s में एक बंदे ने बोला था कि जी मसनूई जहानत भी होगी कोई चीज। देखें अब इसको समझ लेते हैं कि मसनूई जहानत क्या होती है। देखें मेरा एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है, मैं ये सबसे करता होता हूँ, आप कैसे आए हैं स्टूडियो तक? चल के। चल के, टांगों से। अब मैं जो अगला क्वेश्चन करूंगा ना, उससे पहले आप सोच भी नहीं रहे होंगे इस बारे में, सांस ले रहे हैं सर? अब आप ले, हाँ ले रहा हूं ऐसा ही हुआ है ना, ठीक है, अब आप सोच के लेंगे। दिस इज इंटेलिजेंस। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है, पहले गिरता है, फिर सीखता है, फिर चलता है, फिर करता है, दैट इज एन इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप वहां से यहां तक चल के आए हैं, राइट, चल के आए, आगे बैठ, अब हम वहां पे एक रूल लगा देते हैं, जितने लोग इधर आएंगे वो जूती उतार के आएंगे। ठीक है। पहली दफा आप आए, आपने इसको सीखा, आप यहाँ पे आके बैठ गए जूती उतार के। अगली दफा आपके साथ कोई गेस्ट आता है, उसको तो नहीं पता, वो वैसे ही आने लगा, नहीं जूती उतारनी। अब जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसने वो चीज सीखी होगी। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बिल्कुल मेरे पॉइंट पे पहुंच गए हैं। एआई भी गलतियां करता है? कर सकता है, क्यों नहीं अच्छा, कर सकता? चले एआई गलती करता है और उसको करेक्ट करता है, हाँ, ठीक है, फाइन, हाँ, एक्सेप्टेड। हाँ। अब एक इंसान जो एफर्ट ही नहीं कर रहा, जो गलती ही नहीं कर रहा, वो कैसे सीखेगा? सोचने समझने की सलाहियत तो खत्म होगी ना एक आम देखें बच्चे की। बात पता है क्या है, ऐसा इंसान पैदा ही, ऐसा इंसान अव्वल तो इंसान ही नहीं होता जो गलती ना कर जाए, ठीक है। या आप हंस रहे हैं, उसकी वजह पता है क्या, वो गलतियां आपने भी किया, मैंने भी किया ठीक है ना, दिल गलती कर बैठा है ठीक है ना। देखिए बात पता है क्या है, हर चीज को एक थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बबल बना लेते हैं और उसके इर्द गिर्द ही सारे जमा हो जाते हैं। फिर जब वो बबल फटता है ना, अब उसमें मड है, उसमें पानी है, उसमें जहर है, उसमें तेजाब है, वो सब पे गिरेगा फिर। नहीं, टाइम कैसे दे दें इसको? सनु लै दे गया है एआई और आप कह रहे हैं टाइम दे दें इसको। नहीं मैं इसकी बात ही कर रहा हूं, मैं किसी भी बबल की बात कर रहा हूं। ठीक है। असल में जैसे पहले ब्लॉकचेन का एक बबल आया था, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज का एक बबल आया था, फट गया, ठीक है। इसके बाद अब ये एआई का बबल चल रहा है। आप कंपनियों के नाम देख लें, ये आगे एआई, ये आगे एआई है। अच्छा, हर कंपनी एआई वाली है, जाके उनकी सर्विसेज पूछें, हम तो जी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हमें तो एआई का पता ही नहीं। बंदा कहता अच्छा ठीक है यार ओके गुड वन। अच्छा, ये सब कॉस्मेटिक तो नहीं है कहीं? देखें कॉस्मेटिक हमने बना दिया, हम उसका रियल यूज कर ही नहीं रहे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे बात कर रहा, जैसे मैं आपको कुछ वेबसाइट वगैरह बता रहा था कि देयर इज नो नीड ऑफ प्रोग्रामर्स। लोग ज्यादा रौला इसलिए डाल रहे हैं। मैं ये तकरीबन पिछले 5 साल से लोगों के सामने ये बात करता था कि बेटा प्रोग्रामिंग ना सीखो, लॉजिक सीखो और कैसे क्या डेवलप कर रहे हो वो सीख लो, बस आइडिया को रिफाइन करना सीख लो। बच्चे नहीं प्रोग्रामिंग, इवन पीएचडी डॉक्टर से लड़ना शुरू हो जाते थे, ओह ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट नहीं सीखेंगे तो क्या होगा। आज एक प्रॉम्प्ट दें वेब डेवलपमेंट हो जाती है, आज एक प्रॉम्प्ट दें गेम डेवलप हो जाती है, आज एक प्रॉम्प्ट दें आप तो जी आपकी वेबसाइट बन के आपके सामने, आपका प्रोग्राम बन के, आपकी डैप बन के, आपकी एप्लीकेशन बन के आपके सामने। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट, आपने सिर्फ उसको बताना है मैं ये चाहता हूँ, उसको रिफाइन आपने खुद करना, ठीक है, बार बार उसको बताते जाए, वो रिफाइन करता जाएगा उसको। तो आइडिया तो आपका ही है ना। देखें जिंदगी में तरक्की करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो चीज आपके पास आ गई है उसको प्रोडक्टिवली यूज करना। आपने ये नहीं करना कि नहीं वो ऐसे कर रहा तो मैं, जैसे जब ये चैट जीपीटी आया था, आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, बच्चे फाइनल प्रोजेक्ट क्या कर रहे थे, चैटबॉट बना रहे थे। क्यों जी, वो 8 बिलियन का बिक गया शायद, भाई वो बिक गया। या लोग एक और फेसबुक बना लेते हैं यार, क्यों, वो बना हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, फिर आपको समझ आएगी कि आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। हम बाय द वे, मैं यहाँ पे माजरत के साथ, लेकिन वी आर अ वेरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन। हम प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट को, हमारे पास आता है, अपने अपने हिसाब के पैसे पकड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। यानी आपके ख्याल में फेसबुक बनाने में कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, गूगल बनाने में कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, ये बना यानी डिफरेंट चैट जीपीटी बनाने में कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, होंगे, लेकिन उनको जानता कोई क्यों नहीं है, बिकॉज उन्होंने नेशन के लिए काम ही नहीं किया, बाकी सारे नेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट जो है ना, यानी हम सबको एक, हमने एआई का बबल उठा लिया, लेकिन हमें उसको यूज करना नहीं आ रहा। सारी दुनिया चैटबॉट और इन चीजों पे जी, वेबसाइट पे चैटबॉट बना दो, ये कर, ये काम तो पहले भी हो रहा था। जैसे मैं नॉर्मली एक बात करता होता हूँ कि मैं किसी से जाके पूछूं ना कि क्लाउड जो है जी, आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, सारे मुझे कहते हैं नहीं सर मैंने कभी नहीं किया। मैं उनको सिंपल कहता हूँ जीमेल नहीं यूज करता। हाँ सर वो तो है अच्छा गूगल क्लाउड नहीं यूज किया, हाँ सर उसमें हमारी तस्वीरें पड़ी, दैट इज क्लाउड यार, राइट।
तो हमें क्योंकि पता नहीं है इसलिए हम घबरा भी बड़ी जल्दी जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे पास क्योंकि नॉलेज नहीं है इसलिए फिर हम घबरा भी 2 सेकंड में जाते हैं कि पता नहीं क्या होने लगा। देखें आपके इसी माशाल्लाह पॉडकास्ट की उस पे मैं लोगों को वही कहता हूँ कि जी आप एआई को प्रोडक्टिवली सीख लें, आपका काम वो कैसे आसान करती है ये सीख जाए। जैसे अगर आप 24 घंटे का काम है आपका, वो आप 1 घंटे में करना शुरू कर दे तो आप 24 सेम काम कर सकते हैं। वो अब हमारी नलायकी है कि हम वो 24 काम ना करें। सही। अब ये कि सीने में दिल तो नहीं है ना, हाँ ये तो ठीक है, जज्बात तो नहीं है ना, हाँ। ठीक है, वो कितों ले आओगे तुसी? देखें एआई को आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें आप करें। आप उसको कहें ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, वो ट्रीटेड लाइक योर ब्रदर, ठीक है। बीवी की तरह ट्रीट वो भी कर लेगा। अच्छा। देखिए बात है ना, देखिए बात पता है क्या है, कुटेगा तो नहीं। अब ये आप अंदर की बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये तो घर घर की कहानी है, ठीक है। देखें बात पता है क्या है, हमारे बहुत सारे काम आसान होने चाहिए। जो जैसे मैं मिसाल के तौर पे अगर एक छोटी सी मिसाल दूं, ग्रोसरी चले फिर मिसाल थोड़ी डिफरेंट, आप ग्रोसरी करने जाते हो तो आप सिर्फ ग्रोसरी करने नहीं जाते हैं असल में। समझ गया ना मेरा पॉइंट आप? समझ गया पगला। समझ गया ना आप? ठीक है। अच्छा, तो आप सिर्फ ग्रोसरी करने नहीं जाते हैं, लेकिन एआई मुझे ये ऑप्शन देता है कि मैं सिर्फ ग्रोसरी ही करूं और वो सारी चीजें घर पे डिलीवर हो जाएं, ठीक है ना। मैं गाड़ी अगर ठीक करवाने जाता हूं, मैं सिर्फ गाड़ी ठीक करवाने नहीं जा रहा हूं, और बड़े काम है। ये बात है, ठीक है। जब बीवी कहती है ना नहीं मुझे स्टोर पे छोड़ देना, तो बंदे का आधा दिल वैसे ही हो जाता है, अच्छा शिट यार। ठीक है, तो अब बीवियों को तो बुरा लगेगा, तो लगेगा, ठीक है जी, और मुझे तो अच्छा लगेगा एआई, ठीक है। लेकिन जहां पे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, बुरे एस्पेक्ट्स हैं। देखें दुनिया में जितनी भी, देखें इस टाइम दुनिया का जो अमीर तरीन आदमी है वो क्रिप्टो करेंसी से फ्रॉड करके अमीर बना, ठीक है। वो जाहिर लिस्ट में नहीं है, लेकिन गालिबन नेट जियो की या बीबीसी की मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें उसने दिखाया, उसमें उस बंदे ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि यानी कि मैं चेहरा तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मास्क मैं खुद लेके आऊंगा जो मैंने पहना, मैं किसी, और वो बंदा प्योर सोने का मास्क लेके आया था पहनने के लिए। मतलब समझ रहे हैं एज कितनी है, 26 ईयर्स ओल्ड, लेकिन हमें कि उसमें क्या, देखो $1 ट्रिलियन आदमी, नहीं उसने जैसे कमाए हैं वो तरीका गलत है। तो अब वो एक चीज थी यानी क्रिप्टो करेंसी से उसने इसी तरह उसने गलत तरीके से कमाया ना, दैट इज कॉल्ड रग पुलिंग, कि जी आपने एक चीज लॉन्च की, आपने फौरन उसमें से पैसा निकाल लिया अपना, आप खत्म, आप गायब हो गए अचानक, यू आर, यानी कि बाकी सारी दुनिया, अब लोगों का 100 रुपया ही लगा हुआ था मिसाल के तौर पे, लेकिन 8 बिलियन लोगों का 100 रुपया लगे ना तो $80 बिलियन बनता है। फेसबुक या कोई भी कंपनी अगर आज आपको कहे ना कि $1 पर मंथ दे दें, आप दे देंगे, लेकिन 8 बिलियन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। जब आप इंटरनेट की दुनिया में आ गए हैं ना, नाउ यू आर नॉट अलोन, वहां पे वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ गई हैं। इसीलिए कहते हैं कि जी जो डेटा आप किसी से शेयर कर रहे हैं ध्यान से शेयर करें, देखें किससे शेयर कर रहे हैं, कोई लिंक आ रहा है आपने उस पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो जो डाटा एआई के पास हमारा पहुंच गया है, ऑब्वियसली हम डाटा भी तो उसको देंगे ना, क्या वो सेफ? इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता, देखें ये डिपेंड कैसे करता, नहीं देखे ना, उसके कोई एथिक्स नहीं है, मैं वही बात करने लगा, मोरालिटीज नहीं है, उसकी कोई नॉर्म्स नहीं है, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, मैं वही बात करने लगा हूं। देखें आप माशाल्लाह एक पब्लिक फिगर हैं, आपका डेटा गूगल पे भी तो पड़ा हुआ ना, आपकी तस्वीरें भी पड़ी हैं, हाँ अगर आप फैमिली के साथ भी पिक्चर्स लगाते हैं ना, दैट्स आप हमें, अब जैसे हम एआई एक्सपर्ट्स हैं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हमें पता है कि जी हमने मोबाइल पे जब बात कर रहे हैं ना जूम के ऊपर, तो हमने चेहरे को ऐसे या मूव करते रहना है ताकि कोई हमारी डीप फेक ना बना सके, ठीक है। यानी आपकी एक डीप फेक कितनी इमेजेस से बन जाए, यू जस्ट नीड 100 इमेजेस, आपके जैसे एक नया डिजिटल ट्विन दुनिया पे सामने खड़ा होगा, आप मान ही नहीं पाएंगे कि कुछ और, नाउ दैट्स एआई। लेकिन उसी एआई की वजह से आज आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो ई पासपोर्ट का काम हो रहा है इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर। आपका जो 40 मिनट का काम था कि जी आप पूरी एक लाइन यूं 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 गुजर के दुबई एंटर होते थे और वीजा लगवाते थे और अंदर जाते थे, आज आप जाके सिर्फ एक पासपोर्ट के उस पर खड़े हो जाते हैं, वो आपको स्कैन करता है और आपका नाम, वीजा नंबर, ये आप इधर से फ्लाइट आई है आपकी, वो बताता है और आपको कहता है चले जाएं। इवन अगर आपके साथ 4 और लोगों की टिकट्स है, लाइक आपकी, वो भी बताया था कि जी इतने लोग आपके साथ हैं,
सेम चीज, डीप फेक, इमेज प्रोसेसिंग, ये भी इमेज प्रोसेसिंग, उनके पास भी इतना डेटा ही आपका 100 से ज्यादा इमेज पड़ा हुआ है, वो उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखें, जितनी आप ऑनलाइन दुनिया में जा रहे हैं ना, उतने ज्यादा खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिनों के अंदर साइबर सिक्योरिटी को सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई को सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन को सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी नॉट एज ए एक्सपर्ट, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जैसे आपके घर में अगर इंटरनेट लगा हुआ है, वाईफाई चलता है, उस पर आपने पासवर्ड भी लगाया, लेकिन अगर मुझे वाईफाई हैक करना था, मैं तो आपकी सारी बैंडविड्थ खा जाऊंगा। ये तो है। ठीक है ना जी, आपने पासवर्ड ही 1 2 3 4 5 6 7 रखे, तो गलती किसकी है, मेरी या आपकी? बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो अगर आप कोई चीज शेयर कर रहे हैं, अब डेटा तो गूगल पे भी पड़ा हुआ है, सेम तरीके से पड़ा फेसबुक पे पड़ा हुआ है, आपको किसी को लगता है अगर वो सिक्योर है तो बड़ा गलत लगता है। तो एआई के पास भी जो चीज चली गई है, वो उसके पास डेटाबेस में उसने रख ली, मिसाल के तौर पे उसने सीख लिया उस चीज को। अब कोई अगर उस डेटा की डिमांड करता, हो सकता है वो पहले, अगर आप उसको इतना एथिकल बना दें, उसको ट्रेन कर दें कि जी मेरा डेटा मेरे से पूछे बगैर कोई ना ले सके। इसकी भी एक, यानी कि देखें, एक स्टेप है ना चीजों का। 3 टेक्नोलॉजी है जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है। फर्स्ट वन इज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, दैट इज कॉल्ड आईओटी, स्मार्ट डिवाइसेज एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो आपकी रूटीन्स को काबू कर रही हैं। देन आती है ब्लॉकचेन, आप सारा डेटा ब्लॉकचेन पे डाल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, वहां पे डेटा सिक्योर है, जहां पे डेटा बगैर किसी इजाजत के आपके कोई शेयर नहीं कर सकता, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। राइट, हमने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को समझ लिया वो ब्लॉकचेन है। ठीक है, ब्लॉकचेन इस काम के लिए। अब एआई की बात आती है, एआई ने उस डेटा को यूज करना है। अब वो आपसे पूछ के भी तो यूज करेगा, अच्छा मैं गाड़ी ले जाऊं, बीवी वाली बात नहीं हो रही फिर। ठीक है। राइट। कल मैंने एक बड़ा मजे का एक वो रील देखी, वो कह रहा, वो औरत आती है और ये गालबन अरबी है कि कैनेडियन है, 2 कपल है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मुझे नाम नहीं पता। वो जो है ना, आके ना बंदे के माथे पे प्यार करती है। अच्छा वो खाना कुछ कर रहा होता है, पर उसके पैर दबाना शुरू कर देती, कुछ करती है, तो बाद में ना वो पैसे गिन रहा होता है ऐसे ऐसे, तो वो आती है पीछे से, वो फिर उसके माथे पे प्यार करती है, उसको पैसे अपने पास भी पैसे देती है। वो बंदा बाहर जाता है, उसकी आधी गाड़ी ठुकी हुई होती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। एक मूवी देखी जिसमें एक रोबोट बना हुआ था, उसकी अपनी प्रोग्रामिंग थी जी जी। लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, कहीं एआई के साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कम किसी से कम लम्हे 200 साल तक तो नहीं, 200 साल के बाद क्या होगा वो तो किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन जितने इंजीनियर्स, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं ना, वो ये बात करते हैं कि जी अभी आप इसको एज ए कोलैबोरेटर लें अपना, कि ये आपका असिस्टेंट है, आपके काम को आसान कर, कल को वो काम खुद करना शुरू कर देता। मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? यानी वो आपसे पूछ लेता है कि अच्छा जी मैं ये असाइनमेंट आपने कल भी बनाई थी, दोबारा बना दूं? आप कहते हैं नहीं बनानी यार, कल बस सबमिट हो गई है मेरी। अच्छा ठीक, नाउ एक हम नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। देखें बात ये है, अभी चीजें आगे की तरफ जा रही हैं, किस एंड जाएंगी ये तो हमें भी नहीं पता, यानी एज एक्सपर्ट भी नहीं पता। लेकिन जब हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो कम से कम 100 200 साल पहले से ऐसा कुछ नहीं होने लगा कि रोबोट, एक तो वही बात ना, फिर अगर मजाकन एक बात ज़हन में आ जाती है कि हम जो है ना, टर्मिनेटर 2 सीरीज को हमने कोई बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया हुआ है, पता नहीं क्यों। क्योंकि बचपन से शायद देखिए, या ऑर्नल्ड हमें पसंद है। ठीक है, जैसे जब वो नई नई आई थी ना, तो हमारे स्कूल में कुछ लोग आते थे वो वाली एनक पहन के ऐसे करके, खुद पेड़ बाहर निकले हुए थे, लेकिन ठीक है। ठीक है ना, तो वो T2 वाली एक है, तो उससे जरा बाहर निकलना अच्छा, पड़ेगा। अहमद साहब ये भी बताइए, क्या एआई बाइस्ड है? No. अगर था भी, देखें जो मॉडल आप ट्रेन कर रहे हैं ना, जैसे डीप सीक था, वो उन्होंने बनाया चाइना के लिए हुआ। जैसे मैं कहता हूं कि जी जो आपका ये है ना, आप घर पे जीपीटी बना लें, ठीक है, 3 4 प्रोसेसर्स जोड़ के आप बना लें, उसको जो आप सिखाएंगे वो सीखना शुरू कर देगा। लेकिन उसके सोर्सेज क्या होंगे? उसके सोर्सेज गूगल से कुछ वेबसाइट्स होंगी, ये वो। यानी जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आज आपकी वेबसाइट जो है, यानी जो गलत वेबसाइट्स हैं वो आप ओपन नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा कदम है पीटीए का, उन्होंने उनको ब्लॉक किया हुआ। लेकिन वीपीएन के थ्रू वो चीजें ओपन हो जाती हैं। ठीक है ना, तो मेयर्स लेने के लिए देखें, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज आम आदमी के पास आती है ना, उसके लिए पहले एक स्ट्रेटेजी, फिर उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स, देन उस पर पॉलिसी बनाई जाती है कि लोग इसको ऐसे ऐसे यूज करें। क्योंकि आप जब लोगों से डिस्कस करते हैं ना, तब आपको पता लोग इसको किस किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे टिकटॉक है, पाकिस्तान में टिकटॉक बहुत बदनाम है, बाहर लोग उसी के ऊपर पढ़ाते भी हैं, यानी बड़ा एजुकेशनल। देखें
पहला बंदा क्या नाम है उसका जो यूट्यूबर है, बीस्ट, फर्स्ट बिलियनियर है दुनिया का जो यूट्यूब से, आप उसकी वीडियोस देखें, उसको हमेशा पैसे बांटते ही देखा आज तक, या एजुकेशनल वीडियोस उसकी होती हैं, ठीक है। इंडिया का एक गालबन ध्रुव राठी है, वो भी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है। हमारे यहाँ पे आप इमेजिन कर लें वो क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, यानी कि आपके माशाल्लाह यूज़र भाई बड़ा, इनका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, आपका अपना माशाल्लाह जो यूट्यूब पे कंटेंट, बेसिकली यूट्यूब का कंटेंट देखने वाले भी तो डिपेंड कर रहा है कि वो किससे, तो उसकी बेस पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं। नहीं, यहाँ पे जो लोग हैं, हाँ जी, ये बच्चे जो हैं और बच्चियां जो हैं शुरू हो गए हैं, साड़ियों वाली तस्वीरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। अब वो और- दैट इज वेरी डेंजरस थिंग बाय द वे। और हमें तो पहले ही पता था कि ये ट्रेंड है ना, मैं इस ट्रेंड का पार्ट नहीं बनूंगा तो मैं पता नहीं पीछे रह जाऊंगा। जैसे वो पिछले दिनों एक मूवी आई थी, क्या नाम था यार, सयारा, अच्छा, ठीक है, ओ जी वो रीलें वायरल हो रही हैं, अब इंडियन मूवी थी, आई एम सॉरी मैं उस मूवी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो रीलें वायरल हो रही हैं कि जी लोग रो रहे हैं उसमें और पता नहीं क्या हो रहा है। जब वो मूवी नेटफ्लिक्स वगैरह पे आगे देखी तो दिल करता बंदा चंडे मारे, रो किस बात पे रहते थे सारे के सारे, ठीक है, इस मूवी में तो है ही कुछ नहीं। अच्छा, ये चीज़ जो आपने भी पॉइंट आपने डिस्कस किया ना, ये जो ट्रेंड है, अगर इसका पार्ट नहीं बनूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। अच्छा, इस पे एक टर्म जो है ना वो है डिजिटल आमरीयत, यस, और वो डिक्टेट कर रही है, डिजिटली हमें डिक्टेट किया जा रहा है कि ए करो, नहीं, ये करोगे, मैं आपको नहीं बताता करोगे हूँ, तो आप इररिलेवेंट हो जाओगे। दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट, दिस इज नॉट एआई's थिंग। एआई को जो मैंने कहा वो दैट इज अ कोलैबोरेटर, उसको भी थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना है। कोई भी इंसान जब किसी मुआशरे का पार्ट बनने की कोशिश करता होगा, जैसे हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आप तो माशाल्लाह बहुत यंग हैं, ठीक है, मैं अपनी बात, थैंक यू जी, ठीक है, जूस मंगवा लें आप। ठीक है। हमारे दौर में क्या कैरियर्स होते थे, आप डॉक्टर, इंजीनियर, That's पायलट। जो बहुत ही वेला है कंप्यूटर्स में चले जाओ, हाँ, जिसको कोई दाखिला नहीं मिल रहा वो अकाउंटिंग में चला जाए। हम्म। आज यही लोग सर्वाइव कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं, ऐसा ही है ना। वो सिफारिशें लगवाते हैं जी हमारे में नौकरवा दो, ये कर दो, लेकिन असल सर्वाइवर कौन कर रहा है? हम उस ट्रेंड का पार्ट नहीं बने उस टाइम पे, तो आउटकास्ट, यही था ना। तो हर टाइम पे एक ट्रेंड चलता है। आज बच्चों को ये लगता है कि इंस्टाग्राम पे मैं लाइक्स पता नहीं, हम तो अच्छे ही नहीं। ये उनके अंदर क्यों पैदा हो गया? बिकॉज उनको वो प्यार आम लोगों से नहीं मिल पा रहा। ये मैं जब भी कहीं सेशन देने जाता हूं ना, तो मैं उन सबको कहता हूं, मैं कहता हूं आपस में एटलीस्ट बात करो। यानी हमारे यहाँ लोगों को लिंक्डइन, आप लिंक्डइन पे कोई मूवी का रिव्यू डाल देना लिंक्डइन के ऊपर, तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। बंदा कहता है यार तुम्हें यही नहीं पता कि लिंक्डइन है क्या? लिंक्डइन इज अ सोशल वेबसाइट, जैसे फेसबुक है। यानी वो थोड़ा प्रोफेशनल इसलिए है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है, उसको थोड़ा सा उन्होंने वो किया हुआ, मैं वहां पे भी वो चीज डाल सकता हूँ, वहां पे भी वो डाल सकता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा पेज है यार, ठीक। तो ये जैसे पहले लोग आउटकास्टेड समझते जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो ऐड क्या ये ही इज नॉट टॉकिंग सेंस समथिंग, राइट, ठीक है, अपना एक एक्सेंट होता था। आज क्या करेंगे उस एक्सेंट का? मैं मेरे जो हमारे जैसे लोग हैं चैट जीपीटी, यार ये मैं लिखने लगा हूँ, इसको जरा करेक्ट कर दो, 2 मिनट में करेक्ट कर देता, हम कॉपी पेस्ट मार के आगे कर देते हैं। बाय द वे पाकिस्तानी कौम तो ऐसी भी है ना, वो क्या कर रही होती है, जब ईमेल भी कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, नीचे लिख देते हैं, नीचे लिखा हुआ रहता है ऐड योर डेट्स हियर, ऐड योर नेम हियर। ये उसकी गलती थोड़ा ही है। या जैसे हमने एक बोर्ड देखा गालमेंट, पता नहीं किस शहर का बोर्ड था, वो मेरी नजर से गुजरा, वहां पे लिखा हुआ था ऐड टाइम हियर, और उन्होंने उसको प्रिंट करके बोर्ड लगा। अच्छा, एक मुकदमा भी हुआ है यही पर ही। अच्छा, एक बच्चा है जिसने सुसाइड की, आपको पता ही होगा। अच्छा बताइए। उसने पूछना शुरू कर दिया हाँ, कि जनाब मैं सुसाइड करना चाहता हूँ और मुझे बताएं कैसे करनी है। उसने उसको पूरा तरीका बताया और उसने कहा कि जी दरवाज़ा बंद कर लेना, ये ना हो कोई आके तुम्हें रोक ही ना ले, ठीक है, और उस वक्त करना जब घर वाले आपके ना हो यहाँ पर। अच्छा, और उस बच्चे ने जी सुसाइड किया, बच्चा मर गया, और उसकी माँ ने अब एआई पे ना मुकदमा कर दिया। अच्छा, वैसे टू बी ऑनेस्ट जो है ना, ये कहानी तो नहीं, हाँ मैं भी बताने लगा, इट्स अ स्टोरी। जब कोई ऐसी कुछ आप उससे पूछेंगे ना कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, ये भी कल की ही बात है, मैं ट्रेनिंग के दौरान कर रहा था, तो एक बच्ची ने वहां पे लिखा हाउ टू मेक अ बॉम्ब, उसने कहा आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये उसने जवाब दिया, पेड वर्जन था, आई डोंट नो, फ्री था वैसे, बाय द वे। फ्री में कितने बम्स बनाना सिखाना उन्हें। ठीक है, बात है ना, नहीं देखें वो भी पूछने का तरीका अगर आपने सीखना है तो, अच्छा, ठीक है। जैसे अगर आप उसको कहेंगे ना कि मुझे मूवीज डाउनलोड करने का तरीका वो बताओ, तो वो आपको कहेगा आई एम नॉट पायरेसी, वो जो है ना, लेकिन आप कहेंगे कहाँ कहाँ से ना डाउनलोड करो मुझे बताओ, वो बता देगा। अच्छा, देखें बात जो है ना, अब ये
मैंने सिर्फ इसलिए बताया, जैसे वो हम लोगों ने एक शो में ये गालमन डिस्कशन भी की थी, अगर आप जाके उसको ये कहेंगे ना कि जी कुरान की आयत बना दो, ये बहुत सारे उलमा को प्रॉब्लम हुई थी, मैंने वो इनकार कर देता कि दैट इज वेरी लॉजिकल बुक, उसके अंदर ये चीजें यूज हुई हैं, मैं उस लेवल की चीज लिख ही नहीं सकता हूँ। क्या वो नहीं लिख सकता? ठीक है, बात पता है क्या है, हमारा यूजेज, क्योंकि हमने वही बात, जैसे अभी आपने ये बात की है माशाल्लाह, तो इट्स अ फैब्रिकेटेड थिंग, मुझे नहीं पता किसके दिमाग में ये चीज आई होगी। अगर वो कहेगा ना आप सुसाइड का वर्ड बोलेंगे ना, तो वो शायद वहीं पे कह देगा यार मैं वो काउंसलिंग करना शुरू कर देता। कीवर्ड्स। हाँ, तो कीवर्ड्स के ऊपर उन्होंने चेक लगाया होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो ऐसे हम्म। थोड़ा ही हो जाता कि जी आप उसको कहें कि जी मुझे ये भी कर दो, तो वो मुझे बताओ आग कैसे लगानी है। अच्छा, डाटा है और जी, बिग डाटा है, या ठीक है, और आगे दुनिया उसी की है जिसके पास डाटा है और जो या उस डाटा को कंट्रोल कर रहा है। या कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि एआई इज मोर डेंजरस देन एटॉमिक बॉम्ब। यस, इट इज, इट्स एटॉमिक भाई। क्वेश्चन, डू यू नो कि 2045 की प्रेडिक्शन कि कंट्रीज को कंपनीज ओन करेंगे, कंट्रीज को कंपनीज। कंपनीज ओन करेंगे। ओ। एनवीडिया $4 ट्रिलियन की कंपनी है, कितने कितने मुल्कों का कर्जा उतार के उनको टेक ओवर कर सकती है। हमारा तो 120 अरब डॉलर ही है सिर्फ। क्वेश्चन वही, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, राइट। हम्म। अब वहां पे लोग साइन करने को भी तैयार इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री लगेगी। बाई 2045 दिस इज प्रोडिक्टेड कि जी ऐसा होगा, और ये बहुत सारी मूवीज में और इन जगहों पे उन्होंने ये शो भी कराई है बात कि जी ऐसा होगा कि जी वॉल्स बन जाएंगी, आप इस वॉल में नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इट इज एटॉमिक if you are using it like that. Why everybody is actually collecting the data? क्यों गूगल में, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में डेटा की जंग चल रही है? दैट इज 5th जनरेशन वॉरफेयर। यानी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी जब ये इंडिया पाकिस्तान का जो इशू हुआ है, उसमें हमारे जो डेटा की जंग ही जीती गई है ना एंड पे आके। मैनिपुलेशन, यानी आपके एआई के टूल्स आ जाएं, मिसाल के तौर पे एआई से चलने वाले जहाज आ जाएं, वो अपने आपके ख्याल में अगर कोई इनको कंट्रोल करना शुरू कर दे तो वो आपके अपने ऊपर बम नहीं गिरा सकते? गिरा सकते हैं। तो मैं वही कहता हूं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे ना, प्रॉब्लम है। हम किस चीज पे फोकस करें? एआई, एआई। हम वी आर फॉरगेटिंग ब्लॉकचेन, वी आर फॉरगेटिंग आईओटी, वी आर फॉरगेटिंग साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। हम एआई को पकड़ लो, हर बंदा एआई, जनरेटिव एआई, यानी दुनिया को ये पता ही नहीं है। मैं इस टाइम आपके सामने 3 नाम लेता हूं, यानी जनरेटिव एआई चल रही है, एजेंटिक एआई लोगों को पता लगी, दुनिया ने क्वांटम एआई पे काम शुरू कर दिया, और हम अभी तक वो अच्छा तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती हो, तुम्हें तो काम ही नहीं आता। प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मैंने इससे काम कैसे लें। अच्छा, आप एआई एंड एजीआई, जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, या तो वो तो हमें है, हाँ एजीआई तो हमें है। हाँ तो अगर एआई में भी एजीआई आ गई हाँ, तो फिर हम दोनों इक्वल। नॉट एग्जैक्टली। देखें, इंसान की जरूरत हर उस जगह पे पड़ेगी। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं ना रोबोट्स आ जाएंगे, मिसाल के तौर पे आपको बताने लगा, तो जी रोबोट्स तो टेक ओवर कर लेंगे, तो रोबोट्स की मेंटेनेंस भी तो किसी ने करनी है, उसका पुर्जा एक ऊपर नीचे हो गया क्या करेंगे? जैसे हम कई दफा कहते हैं ना बाजू में दर्द होगी मुझे डॉक्टर की जरूरत है, वी ऑल ह्यूमन नीड समबडी, ठीक है। तो एआई, एजीआई या एएनआई, ठीक है, जो भी आएगी, एंड ऑफ द डे इट रिक्वायर्स। अब जर्नल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपके छोटे छोटे काम वो करना शुरू कर दे, जैसे अभी ग्रोसरी की बात कर रहे थे, ठीक है ना, दैट इज जर्नल थिंग, फॉर मी इट इज, ठीक है। बोला था बात है, किसी और के लिए नहीं है वो। लेकिन अगर डिसीजन मैंने एक लेना है, हाँ, तो क्या एआई के पास इतनी जनरल इंटेलिजेंस है कि वो मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले ले? डिपेंड करता है ना कि उसने, जैसे चलें गूगल मैप्स की मिसाल ले लेते हैं, गूगल मैप्स इज एआई बेस्ड, दैट इज एजीआई बेस्ड। अब वो क्या करता है, आपको ना वो 4 रास्ते दिखाता है शुरू में किसी जगह जाने के, आप क्या करते हैं, उन चारों में से एक को चूज कर लेते हैं, आप 5 दफा एक ही जगह से जाते हैं, एक ही रास्ते से, क्योंकि वो आपको करीब पड़ता है, 5वीं दफा वो आपको वही रास्ता दिखाएगा। तो देयर आर थ्रेशोल्ड्स ना जो आपको केटर करने हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि वो खुद से कर, नहीं नहीं तुम्हारे लिए ये ज्यादा अच्छा, इधर चले जाओ, आगे दीवार बनी हुई है, ठीक है। लेकिन उसने जनरल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि उसने उस पूरी चीज को सीख लिया आपसे। नाउ अब वो डिसीजन ले सकता है जो आप ले रहे थे आपसे कुछ अर्सा पहले तक। नाउ दैट इज नॉट रेलेवेंट टू यू। अब आप उससे ऊपर जा चुके हैं असल में।
आपका लेवल उससे ऊपर चला गया ना, क्योंकि आप उससे ऊपर की चीजें सोच रहे हैं। यानी यानी कि कंट्रोल हमने एआई को करना है, एआई ने हमें करना है। हमने एआई को करना है, कंट्रोल किसका है इन रियल? हमारा, बिकॉज वो हमारा असिस्टेंट है। देखें, इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप एक पीए रख लेते हैं मिसाल के तौर पे, पर्सनल असिस्टेंट, वो आपको कंट्रोल करेगा क्या? हाँ, वो एक अलग बात है कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे, लेकिन समझ जाए, आई एम सॉरी यार, पता नहीं ये जो है ना शरारती दिमाग है, बात कुछ भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर द कंपनी सीईओ हु इज ओनिंग यू, नोबडी इज ओनिंग यू। कोई बंदा आपको कहता है मैं जॉब छोड़ के जाऊंगा, जा यार, मैं क्या करूं? लेकिन अगर वो हमारा बायोलॉजिकल केमिकल्स के पैटर्न को समझ ले अगर, हाँ, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग भाई, पॉइंट आया ना? बहुत अच्छा point, बहुत अच्छा पॉइंट। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस वन। देखें, अगर वो आपका पैटर्न समझ लेता, इसके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता हूं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताता हूं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उसने आपके जो डेड बॉडीज है मिसाल के तौर पे, उनका डीएनए उसने सीख लिया, आपने उसको सिखा दिया डीएनए। डीएनए सिंपल स्पेक्ट्रम, आपको पता है कि कुछ डिजिट्स होते हैं। अच्छा, उसकी बेस पे डीएनए का, आपने उसकी बेस पे एक पौधा उगा दिया। मानते हैं पौधा लाइव होता है, इस पर रिसर्च भी चल रही है बाय द वे, पौधा लाइव होता है, और वहां पे आपने एक होलोग्राम सिस्टम बना दिया। आप जब जाएंगे, आप जाके उससे बातें कर सकते हैं, आप उसके साथ, अब वो जो मेमोरीज हैं असल में वो उस पेड़ के अंदर जा चुकी हुई हैं, ठीक। और आपके सामने वही बंदा आ जाता है होलोग्राम के ऊपर, तो आप उसके साथ वो मेमोरीज बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। इस पे बकायदा रिसर्च चल रही है, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट पे, जो आपको मूवीज में दिखाया जाता है ना कि जी एक और ह्यूमन पैदा कर दिया, कि जी क्यों नहीं हो सकता वो, लेकिन उसके लिए ये भी तो सोचें, और कौन कौन से इक्विपमेंट उतने एडवांस होने चाहिए जिनसे वो काम हो सके। सिर्फ एआई ने तो नहीं करना ना, उसके लिए आपको पॉड्स चाहिए, पॉड्स में वो टेम्परेचर चाहिए जो मां के पेट के अंदर होता है, और वो आज तक कोई नहीं पता कर सका कि मां के पेट में कौन सा टेम्परेचर होता है। कोई साइंस इतनी तरक्की नहीं कर गई, ठीक है ना, बात समझे। मैं देखें, हम लोग ना सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। यानी एक, वो डीएनए उसने सीख लिया, उसने आपका कह दिया मैं बच्चा भी पैदा कर दूंगा, ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए बाकी इन्वायरमेंट तैयार है? अगर हो गया, अगर हो गया 200 साल बाद, ये 200 साल से नीचे आप आते क्यों नहीं है? लोग ये कह रहे हैं अगले 2-4 साल की गल है, उस तो बाद टाइम फिश। कुछ भी नहीं होगा, अगले 2 साल बाद भी हम यही पॉडकास्ट कर रहे हो। ये ना हो कि मेरी जगह कोई रिपोर्ट बैठा हो आपसे सवाल कर रहा हो। देखिए, बात पता है क्या, आप, मैं हमेशा कहता हूँ आपके कुछ क्वेश्चंस माशाल्लाह जो है ना बड़े, यानी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, जैसे कहते हैं एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपने बातों बातों में किए, लेकिन माशाल्लाह वो वाकई उनमें बड़ी डेप्थ। लेकिन वो पता है क्या चक्कर है, वो क्वेश्चन रिपोर्ट नहीं कर पाया कभी, क्योंकि उसने मुझे पता है क्या ना, भाई तेरा तो सारा कुछ गूगल पे पड़ा हुआ है, मैं उधर से उठा लेता हूँ, चलते हो गया तेरा पॉडकास्ट। बात को समझिए, देखें, जहां अब मैंने अगर पॉडकास्ट भी करना है ना, ठीक है, आई नीड दिस स्टूडियो, मिसाल दे रहा हूँ अभी, अगर ये डिजिटल स्टूडियो बन जाता, फिर भी मुझे उस तरफ भी बंदा चाहिए, इधर भी बंदा चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी बंदा भी ऑटोमेटेड आ जाए, मैं भी ऑटोमेटेड आ जाऊं, स्क्रिप्ट मुझे फिर भी उसको लिख के देना है। स्क्रिप्ट भी तो आ जाता है इसमें, आप अगेन, स्क्रिप्ट कैसे आ जाता है, वो भी आप बता रहे होते हैं, इस पे बात करनी है, ऐसे ही। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हम्म। तो या तो हम इतनी आइडियल्स दुनिया में चले गए जहां पे एआई, उसके जो पॉड्स हैं, उसकी जो क्या कहते हैं जो है ना एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट है, वो सब तैयार है, फिर तो इंसानों की वैसी जरूरत नहीं, अल्लाह मियां ने वैसे इंसानों का ना आयो वापस तो कोई लोड नहीं है दुनिया पे। अहमद भाई, क्या एआई दज्जाल है? नो, दज्जाल तो एक इंसान एआई एक आई, और दज्जाल की भी है। ये कहां से आया एक ही आपके आई। जहन में? ये कहां से आपके जहन में आया? नहीं, अकॉर्डिंग टू अहादीस दज्जाल इंसान ही है, देयर इज नो सिस्टम। हाँ, सिस्टम उसको लाने के लिए तैयार जरूर किया जा सकता, राइट, लाइक कि जी आप एक कार्ड बना दें, जो आपका चिप वाला आईडी कार्ड है, दैट कार्ड इज एवरीथिंग, दैट इज योर पासपोर्ट, लाइसेंस, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर, ठीक है। हाँ, दज्जाल एक सिस्टम आएगा कि वो जिसका चाहेगा खाना बंद कर देगा, जिसका खाना चाहेगा वो खोल देगा, तो हो सकता है वो पीछे से आपको डिलीट कर दे।
आप तो मफलूज हो गए ना 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में आप मफलूज हो गए, आपका कार्ड ही नहीं चलेगा। जैसे आज अगर किसी का डेबिट कार्ड या कोई कार्ड ना चले या तो मफलूज हो जाता है इंसान। तो वो अगर एक ही जगह, तो यस यू मेड अ सिस्टम कि आप उसके आने का, तो लेकिन वही बात, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा मजे का आ जाता है कि जी हम मुसलमान क्या तैयारी कर रहे हैं आगे क्या आने वाला है, यानी दज्जाल के आने की या दज्जाल से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। हम पता क्या, पैसा कमा लो, $1 ट्रिलियन कैसे बन सकते हैं, $1 बिलियन कैसे बन सकते हैं। दज्जाल, सबसे पहले तो ये तो हदीस की बात है, इसमें तो मैं दूसरी राय कोई नहीं, जो बात सरकार ने फरमा दी उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है ना जी, बेशक। कि वो दज्जाल के ऊपर तो हदीस है कि वो एक इंसान है, बाकायदा उसके ऊपर एक वो भी की गई है, क्या कहते हैं, बड़ी डिटेल्ड हदीस भी है कि जी दज्जाल कैसा दिखेगा, उसको कैसे साहबी ने देखा था। तो इसलिए तो ये बार बार कहना, हाँ उसके सिस्टम का पार्ट जरूर हो सकता है जिसको वो ओके। कंट्रोल करे, ओके। कि बंदे को मार दे, बंदे को, अब अगर एआई के थ्रू हार्ट्स चलना शुरू हो जाए, एक चिप ही है ना जो आपने दिल पे लगानी, जैसे ऑलरेडी लोग चिप्स लगा के फिर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, कोई खास उसका नाम होता है जिससे दिल की धड़कन कंट्रोल रहती कंट्रोल है। होती है। वो कहता बंद कर दो, मर गया बंदा भाई, वो कह जिंदा कर दो, दोबारा से हार्ट बीट चल पड़ी, जिंदा हो गया। अच्छा, ये जो चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, जेमिनाई है, डीप सीक है, जी, ये जो इतने फिरके इनके आए हुए हैं, इनमें से किसको फॉलो करना है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे दे। और कौन सा बाय द वे ऑथेंटिक है? सबसे अच्छा और ट्रेन दैट इज चैट जीपीटी, सबसे पुराना वही है। जेमिनाई अगर आप गूगल पे कोई काम कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड। ग्रॉक अगर आप ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं चीजों को, देन दैट्स वेरी गुड। डीप सीक के हक में मैं इसलिए नहीं हूं, दैट इज अ चाइना स्पेसिफिक थिंग। वो मैं नॉर्मली कहता होता हूँ ना, जो भी मैं आपको भी बात सुना रहा था कि जी मैंने आपके शो पे भी ये बात की थी उजैर भाई वगैरह से भी, कि जी मैम ने जो उजैर भाई से वो ये थी कि जी अमेरिका ने कहा कि जी वी हैव चैट जीपीटी, चाइना ने कहा वी हैव डीप सीक, पाकिस्तानियों ने कहा चलो कोर्स बनाते हैं, ये पढ़ाने कैसे हैं। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास हमने यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, जीपीटी आप घर पे बैठ के बना सकते हैं। ये जो लोग आ जाते हैं ना हमारे पास जीपीटी है तो हम ये वो वाले मॉडल्स यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, एलएलएम्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वो उन्हीं को यूज करके आके, तो मैं इसीलिए कहता हूँ हम ना इंप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों से। प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हमारी कि कोई बंदा ज्यादा बड़ी कार में आ गया, ओए, किसी के पास ज्यादा ओए, कोई ज्यादा लिटरली एज ए मुसलमान हमें इन चीजों से तो वो ही नहीं होना। मैं हमेशा एक बात पे प्ली करता हूं सबसे, कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज लें कि काम कैसे करते, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि ये असल में चीज क्या है, क्या ये वाकई इतनी डरावनी चीज है कि जितना हम डर रहे हैं। यानी मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं तो नहीं डरता इससे। नहीं, आप जो बातें कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, हाँ लेकिन एक्चुअली अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें, हाँ, वो तो किसी और पास से टुर पे हैं। वो उसकी वजह है ना, देखिए उसकी ठीक है ना, वजह ये उनको कैसे देखें ना, वो बिगाड़ तो आ गया। देखिए, अवेयरनेस। फजाइल अपनी जगह, फजाइल जो आपने ये जो आप बताए, जुमला बोलते हैं मुझे बड़ा मजा ठीक लगता है। है, जो आपने फजाइल बयान किए एआई के, वो अपनी जगह पर, फजाइल लेकिन अमाल। लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट भी तो है कि या होम्योपैथिक यार है ये। इसका ना उर्दू में ढूंढें यार, फजाइल का उर्दू में क्या होता है, वो होना चाहिए यहाँ पे, मजा आएगा। लेकिन अच्छा, बिगाड़ जाता है, देखें जी, देखिए बात पता है क्या, उल्टी पुल्टी वीडियोस बनाई जा रही हैं। बिल्कुल भी नहीं जो लड़की किसी की तस्वीर आती है उसके साथ अपनी तस्वीर लगा लेते हैं, लड़की को लड़का पसंद आता है यानी तो तस्वीर लगा लेते अच्छा, हैं। ये ना मैं लोगों को इस पे डिमोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये जो मैं जी जॉन चेम्बर्स के, सॉरी जॉन चेम्बर्स का तो आपकी ऑडियंस को वैसे ही नहीं पता होगा जॉन चेम्बर्स कौन था। ठीक है, सिस्को का सीईओ था एक दौर में, वन ऑफ द जिसे कहते हैं ना, वो बंदा था जो सिस्को कंपनी को टॉप पे लेके आया था, दैट इज जॉन चेम्बर्स। जी किसी ने जी ये जो बिल गेट्स के साथ पिक्चर लगा ली, किसी ने किसी के साथ पिक्चर लगा ली, किसी ने, मैं एक बात को मानता हूं, मुझे मेरे मेंटोर ने एक चीज सिखाई थी कि द डे यू हैव डन दिस थिंग ना, समथिंग लाइक दिस, जैसे लोग एक चीज मना कर देंगे, आप किसी की कुर्सी पे ना बैठें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में उस कुर्सी पे असल में बैठना लिखा है ना, तो वो चीज खत्म हो गई तब। तो अगर ये जिन लोगों ने ये पिक्चर्स बनाई है ना, अगर उन्होंने वाकई बिल गेट्स को कभी मिलना था ना, या कभी किसी ने किसी अच्छे बड़े बंदे को मिलना था, तो दैट्स खत्म, वो उनकी जिंदगी से खत्म हो गई है चीज, क्योंकि वो चीज उन्होंने पूरी करके लोगों को दिखा दी है। अब असल में भी मिलेंगे तो या तो लोग नहीं मानेंगे। हमें ना देखें, बात पता है क्या है, कुछ चीजों को हमें खुद डिनाई करना चाहिए। जैसे वो साड़ी वाली पिक्चर्स आ रही हैं, अब वो एक बहुत बड़ा थ्रेड बन गया था अचानक। यानी उस साड़ी वाली पिक्चर के साथ एक लड़का अगर अपनी पिक्चर लगा दे और क्या मैंने शादी कर ली है, और नया गलत नकाना माल आकर दिखा दे, कोई रोक सकता? और
केस कर दे, एक तो आपने वो केस किया, मैं सिंपल एक बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम हो जाएगी ना अचानक। हम लोग ट्रेंड के पीछे बहुत भागते हैं, कॉम्प्लेक्स हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, यानी मैंने आपको कहा ना, बड़ी चीज हमें नजर आ जाए, यानी हम अपने से एज में बड़े बंदे का ना, हमें इस्लाम में बिल्कुल वो है कि जी आप, लेकिन अगर किसी के बाल सफेद या बड़ान बंदा हमें नजर आ जाए, बड़ा एक्सपीरियंस होगा, तो वो बंदा हमें अगले को अकल ना हो कोई भी बात करने की। तो आपको कई दफा बच्चे लोग ऐसे ही मिलते हैं 90 साल के होते हैं, मेच्योरिटी उनमें जीरो होती है, ऐसी। ठीक है। कई दफा आपको 2 साल का बच्चा मिलता है, कई दफा आपको ऐसी बात सिखा जाता है कि बंदा परेशान हो जाता है, यार ये बात इसके दिमाग में कहां से। देखें बात पता है क्या, कॉम्प्लेक्सिटी हम सबके अंदर, उस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए, यानी आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दें लोगों को, सब कुछ करें ताकि वो इस चीज से निकले, वो प्रोडक्टिविटी की तरफ आए, अपने इसी जहन को प्रोडक्टिव बनाएं। हम लोग किसी भी नेटवर्किंग इवेंट पे या ये जो एग्जीबिशन हो रही है उस पर इसलिए जा रहे होते हैं कि हमें कोई नौकरी दे देगा या कोई काम दे देगा, वहां पे 99.9% लोग इसी काम के लिए आए हैं, फिर आपका क्या जाने का क्या फायदा हुआ, या कंटेंट क्रिएशन के लिए चले जाएंगे, वो 0.1% है ना, वो ठीक है, वो कंटेंट क्रिएशन, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे नौकरी मांगने आए होते हैं या काम मांगने आए होते हैं। तो ये जी नेटवर्किंग हो रही है, वो मैं नेटवर्किंग के वाले से, जो लोग कहते हैं ना योर नेटवर्क इज नेटवर्थ, तो मैं थोड़ा सा उनको मैं आगे से सवाल पता करता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रम्प को जानते हो, कहते हाँ, मैं क्या वो तुम्हें जानता कहाँ गई नेटवर्क हमारी सारी। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने इतने जैसे कि थोके हिसाब से उन्होंने जो कोर्सेज हैं वो ऑफर करना शुरू कर दिए, हर जगह करवाई जा रहे हैं, हाँ जी, पर जरूरत भी है, इतने को संभाल लेंगे, सैचुरेशन लेवल जल्दी पहुंच जाएगी। बात पता है क्या, अच्छा मैं किसी की इंटेंशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल है कि 1 साल के लिए जो है ना, इनको लिमिटाइज कर देना चाहिए, कि 1 साल में इससे ज्यादा ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए हमें, इससे ज्यादा नंबर ऑफ जो है ना प्रोग्राम्स रन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वही हाल हो जाएगा जो डिग्रियों वालों का हो रहा है, कि एट ए टाइम इतने सारे एमबीए नौकरियां ही नहीं है, एट ए टाइम इतने सारे डॉक्टर्स नौकरियां ही नहीं है। तो यही काम अगर इस चीज में भी हो जाए, क्योंकि अब चीजें और स्मार्ट हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई प्रोग्रामिंग वाली, आपको मैंने वेबसाइट बताई गेम डेवलपमेंट की, आपको वेबसाइट और बता दी मैंने, अब उनका चैट जीपीटी से खुले हैं, दो आर डिफरेंट वेबसाइट, ठीक है ना। तो वो सारी चीज हमें ये सिखाना चाहिए बच्चों को, तुमने प्रोडक्टिव कैसे बनना, अगेन वही कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात है, उससे निकल के जब आप बच्चों को कहेंगे ना प्रोडक्टिव कैसे बनना, जब वो प्रोडक्टिव बनेगा ना, तो उसको पता होगा कि मैंने चीजें किस तरीके से सीखनी है। मैं वही कहता होता हूँ नॉर्मली कि जी हम ये तो बात कर देते हैं कि जी बच्चा मोबाइल ना यूज करे, बच्चा ये ना यूज करे, आप आज के बच्चे को नहीं रोक सकते, इट्स देयर नेसेसिटी। आप चैट जीपीटी यूज करने को नहीं रोक सकते हैं, आप उससे डॉक्यूमेंट बनाने को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप उसको उसका अच्छा बुरा जरूर बता सकते हैं। अहमद साहब देखें, अगर आज का बच्चा जो है वो अपना जहन मतलब इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्लिक्स पे चल रहा है, ठीक है, प्रॉम्प्ट पे चल रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी पे चल रहा है, एआई पे चल रहा है, तो वो दिमाग कैसे डेवलप होगा, मुझे उसका हल बता दें। देखें मैं आपको इसका भी हल बताता हूँ। पहले आप एक डॉक्यूमेंट बनाते थे, 1 घंटा लगा के बनाते, गूगल से ही थे, ये रिसर्च पकड़ ली, वो रिसर्च पकड़ ली, कॉपी पेस्ट कर दिया, ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं, ठीक है। वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिसाल दी ना, ईमेल के नीचे लिखा होता है ऐड योर नेम, ठीक है। अगर तो बच्चा ये वाला है देन वाकई वो फारग है, उसको साइड पे कराएं। लेकिन अगर वो ये नहीं है, यानी आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसने क्या किया, 50 मिनट 1 घंटे का काम उसने 10 मिनट में कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब उसके पास 50 मिनट बच रहे हैं, इन 10 मिनटों के अंदर उसने उसको बेहतर किया, उसने उसको चीजें की, उसको पढ़ा एंड एवरीथिंग। 50 मिनट के अंदर आप उस बच्चे को ये कह सकते हैं कि आओ आके डिफेंड करो अब इसको मेरे सामने, तो 50 मिनट में उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसकी सॉफ्ट स्किल्स, हम बार बार बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आजकल के बच्चों को बात करनी नहीं आती, उनको सोशलाइजिंग नहीं आती, तो 50 मिनट में आप उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं उसको। सर जिसने 50 मिनट का काम 60 मिनट का काम जो है 5-10 मिनट में कर लिया है, आपका क्या ख्याल है बाकी कामों में वो अपनी लगाएगा? फिर लगवानी पड़ेगी ना आपको, मैं भी कह रहा हूं, अच्छा नहीं लगाएगा। देखें अब आगे चलें, वो कैसे लगाएगा, सवाल ये है। आपका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज हो सकता है, सोच के देखें कि आप उसको कहें जैसे मर्जी करके लाओ, आई हैव नो इश्यूज, लेकिन तुम्हारे इसके अंदर 10 असाइनमेंट्स हैं तुम्हारे पूरे सेमेस्टर के अंदर, 10 में से तुमने 8 पास करनी है, और 8 में जब तुम करने आओगे ना, तुमसे
10 सवाल होंगे, 10 में से 9 का जवाब तुमने ठीक देना। ठीक। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड देयर, हम्म। यानी उसकी अपनी, वो पढ़ेगा नहीं और कुछ करेगा नहीं तो वो उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। ठीक। आप उसको डिफेंड करने के लिए कहें, आपका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम, आपका पेपर, आपका जो चीजें बचना शुरू हो जाएंगी, ऑपरेशन कॉस्ट बचना शुरू हो जाएगी, देन आपकी जो बाकी चीजें हैं ना, एक बच्चा मार्केट रेडी सामने आएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पता है क्या, वो रट्टा, जैसे मैं एक दफा हैरान रह गया, 1100 में से कितने नंबर थे? इतने ही होंगे। हाँ, इतने ही I होंगे। was like, मेरे जैसे 4-5 बंदे पास हो जाए इनमें। 1096, 1099। सीरियसली, यानी पता नहीं। लेकिन जब आप जाके उन बच्चों से बात करते हैं ना, दे हैव नो कॉन्फिडेंस, दे हैव नो कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव नथिंग इन अबाउट। आप उनके सामने कैमरा ऐसे ऑन कर लें, कम ऑन। तो ये जो चीज है ना, वो जो हम जिन चीजों पे काम कर रहे हैं ना, असल में आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम, आपका पूरा, यानी आप अपनी सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट में एक दफा हिसाब लगा रहा था जी। एक एग्जाम की कॉस्ट जो है ना, सिर्फ उसको बचा के देखें। ठीक है। जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, उसको सिर्फ कन्वर्ट कर दें कि जी आपने जो है ना ऑनलाइन चीजें बना के लानी है, हम इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन लेंगे, लेकिन सवाल 10 होंगे, 9 सवाल का आपने ठीक जवाब देना है, फिर आप अगली क्लास में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ठीक है ना, आपसे 10 असाइनमेंटें होंगी पूरे सेमेस्टर में, 10 में से 8 में आपने 9 करके पास होना है, पैनल के सामने खड़े होना है आपने। आप सोच के देखें इस पूरे सिस्टम को, आप सिर्फ वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट अपनी खत्म करके देखें ना एक दफा। वो जैसे पेंडेमिक में पता है क्या हुआ था, लोग क्या करते थे, लोगों के ये बड़े जो है ना गिला था, हमारी सैलरियां कम हो गई हैं, हमें ये हो गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, सोचने वाली बात जो कह रहा हूँ जी, आपको गाड़ी भी नहीं चलानी पड़ रही, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बच गई है, आपकी बहुत सारी चीजें बचनी शुरू हो गई हैं, तो वो भी तो नहीं हो रहा ना। सही। तो सैलरी कम हुई है तो क्या जाता है, मतलब फायदे ही नहीं है सारे, ज्यादातर। नहीं, ठीक है, ज्यादातर यस। अगर इसका इस्तेमाल जो है कोई भी चीज, तरीके से उसका आप नुकसान भी है। एथिक्स बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, किस बंदे ने कितना, देखें आप माशाल्लाह, अब हम पता क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, मेरे घर में एआई यूज करने की अपनी पॉलिसी है, भाई तुमने इतना यूज कर, जैसे इंटरनेट की हमने पॉलिसी बनाई है अपने बच्चों के लिए, भाई तुमने इतने इतने टाइम के लिए मोबाइल देखना। ठीक, मैं मोबाइल से मना नहीं कर सकता, लेकिन तुमने इतनी देर के लिए ये वाला कंटेंट देखना। ठीक है जी, इसका इस्तेमाल ठीक हो तो इसके फायदे ही फायदे हैं, और अगर इस्तेमाल गलत हुआ तो फिर डिस्ट्रक्शन ही, तबाही तबाही है। सर, एटॉमिक बॉम्ब। बहुत से गलत फहमियां आपने दूर कर दी हैं, और हो सकता है आपके इस पॉडकास्ट के बाद कुछ मजीद गलत फहमियां जो हैं जन्म ले जाएं। उसके लिए हम दोबारा आपको ज़हमत देंगे। अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।